यार मतलब मजाक भी बनाया गया तो गजब का यार। मतलब संजू सैमसन कहते हैं कि जो आपके किस्मत में लिखा होता है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। और ऐसा अब लग गया है कि संजू सैमसन की किस्मत में टीम इंडिया से बाहर जाना ही लिखा है। जब जब संजू को मौका मिलता है तब तब संजू सैमसन टीम मैनेजमेंट को वो मौका दे देते हैं कि भैया आप मुझे बाहर कर दो, मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूं टीम में। इस मुकाबले में जहां पर संजू पर कोई दबाव नहीं था, संजू सैमसन के पास पूरा मौका था कि वो कमाल कर जाएं, वो धमाल मचाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही एक वजह है कि अब संजू सैमसन के करियर पर जो एक विराम है वो लग गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और कौन सा खिलाड़ी संजू सैमसन की जगह लेने के लिए एकदम तैयार बैठा है, आपको पूरी खबर बताते हैं। संजू सैमसन को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो आप उसको नालायक बोलना शुरू कर दो, इतना आप उसको तोड़ दो अंदर से कि वो जब उसको कभी ना मौका मिले अपने आप को साबित करने का तो वो घुटने पर आ जाए। और संजू के साथ भी यही है। जब जब आपने देखा होगा कि किसी खिलाड़ी को अंदर लाना है तो बोलते भैया संजू को बाहर बिठा दो। जब जब किसी नए खिलाड़ी को लाना होता है, संजू को जब जब मौका मिलता है तब तब वो फेल हो जाते हैं। अब या उनकी किस्मत कहो या जो भी कहो, लेकिन संजू के साथ ये समस्या है। फैंस नाराज हैं, कह रहे हैं कि ओपन कराने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आखिर आप संजू सैमसन से भाई ओपन क्यों करवा रहे हो? वो आपका ओपनर नहीं है और ना ही वो कभी बन पाएगा, क्योंकि जिस खिलाड़ी को तो आप चौथे पांचवें नंबर पे मौका नहीं दे रहे हो उसको आप ओपन नहीं कराओगे। शुभमन गिल ओपन करेगा, जायसवाल करेगा, रोहित शर्मा वनडे में करेगा, और नया लड़का आ रहा है अभिषेक शर्मा करेगा, गायकवाड कर देगा जरूरत पड़ेगी। तो संजू के लिए आपने ओपन का जो एक रखा ना, वो ऐसा लगा कि आपने दया खा ली कि यार चलो संजू को भी खिला ही लेते हैं, बेचारा कब से घूम रहा है साथ में। तो ये वाली जो थ्योरी थी ना वो गलत साबित हुई। और जिस बात का डर संजू सैमसन को सता रहा था, जिस बात का डर संजू सैमसन के फैंस को सता रहा था, जिस बात का डर हर किसी को सता रहा था, वही हो गया। और संजू सैमसन अब मान के चलो कि T20 से हमेशा हमेशा आउट होने जा रहे हैं। उनकी जगह कौन लेगा? सीधा सा सवाल है कि अब जो खेल संजू सैमसन के साथ हो रहा था वो अगला खेल किसके साथ होगा और कौन सा वो खिलाड़ी है जो संजू को रिप्लेस करेगा? तो उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। ईशान नए लड़के हैं, ईशान के खेलने का तरीका है, टेक्निक है, जो एक आप विकेट कीपर बल्लेबाज से तलाश करते हैं, सारी खूबी उनमें है। बड़ी पारियां खेल सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब संजू की जगह पर ईशान किशन आएंगे, आपको ये दिख जाएगा। जो आगे बांग्लादेश की एक सीरीज होने वाली है उसमें आपको ये बात दिखेगी कि ईशान को मौका मिलेगा। आगे जो वनडे सीरीज होगी उसमें भी आपको ईशान खेलते नजर आएंगे, T20 में भी नजर आएंगे। और संजू के लिए अब दरवाजे करीब करीब बंद हो गए हैं। मान के चलिए इस मुकाबले में नहीं चले और हो सकता है कि उनको अगले मुकाबले में फिर मौका दिया जाए। और यदि अगले मुकाबले में भी संजू सैमसन एक क्रॉस चिन्ह लगाते हैं तो यकीन मानिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संजू सैमसन का जो पत्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा और उनकी जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जाएगा। लेकिन ईशान के साथ भी एक चुनौती होगी कि वो क्या कर जाते हैं। ईशान को भी अगर आप देखोगे तो मौका नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उनको मौका मिलेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अपनी जो उनकी एक ताकत है उसको दिखाएंगे और टीम के लिए रन बनाएंगे, अपने लिए रन बनाएंगे और हमेशा के लिए टीम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को कुछ और मौके देने चाहिए या फिर ईशान को रिप्लेस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।